हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में स्मृति व स्मरण चैप्टर के बारे में, जो कि 500 एमसीक्यूज की सीरीज का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं किए हैं बाल विकास के तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 78 49 88 0187। आप इस पर मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं, जो कि पेड होंगी। ज़्यादा फीस नहीं है, आप लोग ले सकते हैं, जिसमें थ्योरी का पोर्शन और एमसीक्यूज का पूरा पोर्शन कंप्लीट किया गया है बाल विकास का। ठीक है, तो मैसेज करके पूछ सकते हैं आगे की प्रोसेस। खैर, इस बात को यहीं पे छोड़ते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए, बाल विकास में 30 में से 30 अंक लेना चाहते हैं तो इस सीरीज को पूरा देखिएगा। ठीक है, मजा आ जाएगी आपको, गारंटी देता हूं। आप एग्जाम में 30 में से 30 नहीं तो 28 तो अंक लेकर ही आएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? ये कथन है स्टाउट का। इसको कैसे याद रखेंगे? आदर्श मान लीजिए एक लड़का है और वो रोज मैच खेलता है, मतलब रोज क्रिकेट खेलता है। पुनरावृत्ति मतलब बार बार, रोज मैच खेलता है और बार बार जो है वो क्या हो जाता है? आउट हो जाता है, क्लीन बोल्ड हो जाता है। ठीक है, अगली परिभाषा है, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण करना ही स्मृति है। यह किसने कहा है? देखिए, ये कहा है वुडवर्थ महोदय ने। क्या कहते हैं ये कहते हैं जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण करना ही स्मृति है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, स्मृति के कितने तत्व होते हैं? 4, 2, 3, 5। देखिए, स्मृति के जो है 3 तत्व होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न जो है इसी पर आधारित है। प्रश्न है, स्मृति का तत्व नहीं है पहचान, संकेत, संचयन, पुनः प्राप्ति। देखिए, संकेत, संचयन और पुनः प्राप्ति जो है ये आपके स्मृति के 3 तत्व हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहचान जो है स्मृति का तत्व नहीं है, अंग है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्मृति के कितने अंग होते हैं? 2, 6, 4, 5। स्मृति के कितने अंग होते हैं? तो भैया स्मृति के 4 अंग होते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तत्व 3 होते हैं, कौन कौन से? संकेत, संचयन और पुनः प्राप्ति। अंग होते हैं 4। ठीक है, अगला प्रश्न अंग पर ही है। लिखा है, स्मृति के कितने अंग? लिखा है स्मृति के अंग नहीं है, मतलब निम्न में से कौन सा स्मृति का अंग नहीं है? सीखना, धारण, पहचान या आदत। देखिए, इनमें से आपका ऑप्शन जो है डी सही होगा, आदत। आदत जो है ये स्मृति का अंग नहीं है। सीखना, धारण, पहचान और पुनः स्मरण ये स्मृति के 4 अंग हैं। अगला प्रश्न है, चलन स्मृति का प्रतिपादन किसने किया था? अरस्तु, जॉनसन, बेडली, गुड। चलन स्मृति का प्रतिपादन जो है किसने किया था? भैया आपको बताना है, मुझे बताना है, आपको नहीं। इसका ऑप्शन आपका सी सही होगा, बेडली ने। अगला प्रश्न है, स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि ये अतीत के अनुभव हैं। यह किसने कहा है? वाटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक या मैकडूगल ने। स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि ये अतीत के अनुभव हैं, ये किसने कहा है? ये कहा है मैकडूगल महोदय ने। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्मृति किस स्मृति को कहा जाता है? संवेदी स्मृति, लघु अवधि स्मृति, चलन स्मृति या दीर्घ अवधि स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो देखिए, प्राथमिक स्मृति जो है वो लघु स्मृति को कहा जाता है और प्राथमिक स्मृति जो है लघु स्मृति को किसने कहा है? विलियम जेम्स ने। अगला है, दीर्घ अवधि स्मृति को गौड़ स्मृति किसने कहा है? विलियम जेम्स, गेट्सवान, वाटसन, वाबलेयर या सोरेनसन।
लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है इसको गॉड स्मृति कहा है। किसने कहा है? विलियम जेम्स ने। पहला ऑप्शन आपका एकदम सही है। पिछला वीडियो जरूर देखेगा क्योंकि जो 500 एमसीक्यूज की सीरीज है, पिछली बार मैंने एक सीरीज बनाई थी 500 एमसीक्यूज की, जिससे कम से कम 28 प्रश्न फंसे थे हूबहू। ठीक है, आप किसी भी राज्य का टेट देने जा रहे हो, यूपी टेट है, एमपी टेट है, एच टेट है, ठीक है, किसी भी राज्य का टेट देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। रीट का एग्जाम है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है लघु अवधि स्मृति का समय कितना होता है? 20 से 30 सेकेंड, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड या 5 से 6 सेकेंड। शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो समय होता है वो 20 से 30 सेकेंड माना जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है दीर्घकालिक स्मृति को उसके अंतर विषय के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 6। तो देखिए, दीर्घकालिक स्मृति को उसके अंतर विषय के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, घोषणात्मक स्मृति और अघोषणात्मक स्मृति। अगला प्रश्न है घटना तथा अनुभूतियों के स्वरूप के आधार पर 2 भागों में प्रासंगिक स्मृति और अर्थगत स्मृति में किसने बांटा है दीर्घकालिक स्मृति को? सोरेनसन, गैसल, टुलविंग या रॉस? तो टुलविंग ने जो है दीर्घकालिक स्मृति को घटना और अनुभूतियों के आधार पर 2 भागों में बांटा है। पहला भाग है प्रासंगिक स्मृति, दूसरा है अर्थगत स्मृति। अगला है किसने कहा है स्मृति के नियम वे दशाएं हैं जो अनुभव के पुनः स्मरण में सहायता देती हैं? स्किनर, बी.एन. झा, नन, फ्रायड? तो ये कहा है बी.एन. झा महोदय ने। क्या कहा है? स्मृति के नियम वे दशाएं हैं जो अनुभव के पुनः स्मरण में सहायता देती हैं। स्किनर महोदय अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने 1938 में चूहे पर, 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। फ्रायड महोदय ने मनोलैंगिक सिद्धांत दिया है जिसकी 5 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आदत का नियम, निरंतरता का नियम, परस्पर संबद्ध का नियम, जो स्मृति के 3 नियम हैं, किसने बताए हैं? रूसो, जॉनसन, बी.एन. झा, रॉस? आदत का नियम, निरंतरता का नियम, परस्पर संबंध का नियम, ये बताए हैं बी.एन. झा महोदय ने। ठीक है, आदत का नियम क्या है? देखिए, कोई भी चीज को हम इतनी बार पढ़ते हैं तो हमारी आदत में आ जाती है, हम जो है उसे कभी नहीं भूलते हैं। निरंतरता क्या होती है? लगातार किसी काम को करते रहना जो है, जब किसी काम को लगातार करते रहेंगे तो हमारी स्मृति में बनी रहेगी। परस्पर संबंध क्या होता है? जैसे एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी हुई होती है, जब हमको एक घटना याद आती है तो उसके साथ दूसरी घटना भी याद आ जाती है। ये होता है परस्पर संबंध का नियम। थ्योरेटिकल पोर्शन अगर आपने देखा होगा तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और थ्योरेटिकल पोर्शन को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है। 56-57 वीडियो बने हुए हैं, अगर आप उनको देख लेते हैं आसानी से एग्जाम में अच्छे अंक लाएंगे। अगला है अच्छी स्मृति के लक्षण में कौन सा नहीं है? शीघ्र पहचान, ये तो होता है। शीघ्र धारण शक्ति, ये भी होता है। शीघ्र पुनः स्मरण, ये भी होता है। याद ना आना, जिसकी अच्छी स्मृति होती है उसको जल्दी आसानी से याद आ जाता है। ठीक है, देर से याद नहीं आता है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, अच्छी स्मृति का ये लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सी स्मृति में बिना सोचे समझे रटकर स्मरण रखते हैं? आदत स्मृति, यांत्रिक स्मृति, निष्क्रिय स्मृति या सक्रिय स्मृति? तो यांत्रिक जो स्मृति होती है इसमें हम किसी तथ्य को बिना सोचे समझे रटकर याद रखते हैं। अगला है यदि कोई भी बात याद की जानी है तो याद करने का निश्चय आवश्यक है। सॉरी, लिखा है, फिर से देख लेते हैं। यदि कोई भी बात याद की जानी है तो याद करने का निश्चय आवश्यक है। यह किसने कहा है? रूसो ने, जेम्स ने, नन ने, वुडवर्थ ने? तो वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर हम कोई भी बात याद करना चाहते हैं तो याद करने का निश्चय आवश्यक है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने। अगला है अपने अनुभवों को संचित रखने, उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में पुनः लाने की जो शक्ति है, जो शक्ति हम में होती है, उसी को स्मृति कहते हैं। किसने कहा है? रायबर ने, जॉनसन ने, मन ने, गैसल ने? तो ये कहा है रायबर ने। ठीक है, अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा,
ठीक है। प्रश्न है, मन में स्मृति चिन्हों का निर्माण क्या कहलाता है? संकेत, संचयन, पुनः प्राप्ति, पहचान। तो ये होता है संकेत। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, मन में स्मृति चिन्हों का निर्माण करना संकेत होता है। संचयन यानी जो संकेत है उनको कुछ समय के लिए धारण करना संचयन होता है। और जो संकेत हमने धारण किए थे उनको दोबारा याद करना पुनः प्राप्ति होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आज हमारा चैप्टर था स्मृति व स्मरण, वो यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, अगला जो आपका टॉपिक है वो है विस्मरण और कुछ मनोवैज्ञानिक किताबें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।